सो फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट का यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि एनटीए इस बार आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा। तो एनटीए का तो आपको पता ही है हिसाब किताब, है ना। तो भाई एनटीए करवा रहा है इस बार, सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरी चीज हम लोग क्या लेके चलते हैं आगे कि यहाँ पे पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया। दूसरी चीज है कि 1 जून 2026 से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 21 जून 2026 तक रात के 11:50 तक ये फॉर्म खुला रहेगा। ठीक है, 22 तारीख तक आप यहाँ पे अपना फीस पेमेंट कर सकते हो अगर आपने बाकी के जो पार्ट है वो भर लिए हैं तो। ठीक है, फीस जो है जनरल और ओबीसी के लिए वो है 1200, लेकिन जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सिर्फ उत्तर प्रदेश के उनके लिए 1000 है। फॉर्म ये ऑल इंडिया में कोई भी भर सकता है, लेकिन वो आई थिंक जहां तक मुझे पता है वो जनरल में ही काउंट होगा फिर, क्योंकि ये ऐसे लेंगे नहीं, है ना। ये चीज क्लियर होगी आपके। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, पहली चीज तो ये है, अगर आपने कुछ गलत भर दिया है तो आप इसको 24 जून से लेकर 25 जून के बीच में भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको सही कर सकते हो। ठीक है, करेक्शन के लिए आएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो ये पूरे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंडिया, तो यहाँ पे आप कहीं से भी इसको भर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। तो ऑल ओवर इंडिया से आप इसको फॉर्म भर सकते हो, बट इन्होंने आई थिंक जो बोला रिजर्वेशन शायद वो सिर्फ किसको मिलेगा, यूपी वालों को मिलेगा, उसमें मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ। ठीक है, दूसरी चीज है कि भाई अगर आपने एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म गलती से भर दिए हैं, इन केस मोर देन वन एप्लीकेशन एक ही पोस्ट के लिए, तो भाई आपका लास्ट वाला ही माना जाएगा। ओनली वन एप्लीकेशन यहाँ पे बोला है फॉर द पोस्ट इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। यहाँ पे बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई एक ही पोस्ट के लिए आपको भरना है, बट मुझे लग रहा है कि हर एक पोस्ट के लिए ये एक एक फॉर्म हम बोल रहे हैं शायद से। लेट इट बी, उन चीज़ों को हम बाद में क्लियर करेंगे। रिव्यू ऑफिसर की 138 है पोस्ट, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 380 है, कंप्यूटर असिस्टेंट की 25 है। तीनों में ही क्वालिफिकेशन एक ही है भाई, जबकि पे लेवल 8 है, उसका पे लेवल 7 है, इसका पे लेवल 4 है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस बोल रहा है। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन होता तो ये बहुत बच्चों के लिए इजी होता। ओ लेवल का डोइक का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, NIELIT जो कराता है। ठीक है, CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस, ये भी एक अलग सा ही सुन रहा हूँ मैं। ये अलग चीज़ है, लेकिन मे भी होती होगी, क्या पता यूपी में। तो वो मांगा गया है। डेटा एंट्री का नॉलेज आपको होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन का। मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट मांगी गई है इंग्लिश में। ठीक है, अब ये कहाँ पे काम आएगी मैं आपको आगे बताऊंगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे क्या है कि आपकी जो भी ये क्वालिफिकेशन है तीनों के लिए सेम मांगी गई है। तो ये क्लोजिंग डेट से पहले आपका हो जाना चाहिए, क्लोजिंग डेट के बाद होगा तो आपका फिर ये माना नहीं जाएगा। जो रिव्यू ऑफिसर है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है, उसकी एज मानी गई है 21 से 35। तो जो व्यक्ति 2 जुलाई 1991 से पहले पैदा हुआ तो वो ना भरे, और वो व्यक्ति जो 1 जुलाई 2005 के बाद पैदा हुआ वो लोग भी फॉर्म ना करें। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए वो लोग तो फॉर्म भर सकते हैं जो 2 जुलाई 1991 के बाद और 1 जुलाई 2008 से पहले पैदा हुए हैं, तो वो लोग यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट के लिए जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का, SC ST OBC, तो वो दिया जाएगा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। उत्तर प्रदेश कहाँ पे इन्होंने बोला है, लेकिन फॉर्म तो सब हर कोई फिल कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, प्री है, मेंस है, और बेसिकली यहाँ पे कंप्यूटर का भी यहाँ पे आपसे टेस्ट लिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा 200 नंबर का होगा, 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन आर्किटेक्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड, और उत्तर प्रदेश का एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन भी आपको पता होना चाहिए। जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी आपको आनी चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल वाली। कंप्यूटर का एलिमेंट्री नॉलेज आपके पास होना चाहिए।
ठीक है, तो 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है भाई। दूसरी चीज फिर आपका होगा टीयर 2 में आपका ऐसे राइटिंग आएगा जो कि 200 वर्ड्स का होगा, एक प्रेसी राइटिंग आएगा, ठीक है, 30 मार्क्स का, एक ट्रांसलेशन करना होगा आपको इंग्लिश से हिंदी और एक करना होगा आपको हिंदी से इंग्लिश, ठीक है, और एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा इंग्लिश में जिसके आपको आंसर लिखने हैं। ओके, ये 150 मार्क्स का होगा, 50 आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। और इसी के साथ साथ में 20 मिनट के बाद में जैसे आप ये वाला पेपर दे दोगे ना, उसके साथ साथ में आपका ये वाला पेपर भी होगा जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको 500 वर्ड दिया जाएंगे इंग्लिश के, जिसे आपने सेम टू सेम टाइप करके प्रिंट करना है, टाइप करना है आपको, टाइपिंग करनी है बेसिकली। ये चीज आपको ध्यान देना। स्टेज 2 और स्टेज 3, स्टेज 2 वही इंग्लिश वाला, यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन ये सब करना है, और ये 50 नंबर का CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये 200 मार्क्स के। और याद रखना स्टेज 1 जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो OMR बेस्ड है, OMR बेस्ड होगा, ठीक है, पेन एंड पेपर मोड, पेपर मिलेगा आपको ऑफलाइन। स्टेज 2 आपका पेन एंड पेपर मोड है, ठीक है, स्टेज 2 भी आपका पेन एंड पेपर मोड है। स्टेज 3 आपका कंप्यूटर बेस्ड है, वहां पे आपको क्या करना है, टाइप करना है। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना जो मैंने आपको बताया। जो बच्चे हैं वो टीयर 2 के लिए चुने जाएंगे वैकेंसी का 7 गुना। टीयर 1 जैसे जो बच्चे हैं वो वैकेंसी के 7 गुना बच्चों को लेंगे, किसके लिए, टीयर 2 के लिए। टीयर 2 में क्या क्या है आपका, एक तो वही वाला टेस्ट जो मैंने आपको बताया, और एक आपका कंप्यूटर टेस्ट, यानी कि स्टेज 2 और स्टेज 3 आपका टीयर 2 में आएगा। फाइनल मेरिट कैसे प्रिपेयर होगी इसकी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेज 2 एग्जामिनेशन एंड स्टेज 3 एग्जामिनेशन। स्टेज 2 एग्जामिनेशन क्या था, यहाँ पे आप देख लो, स्टेज 2 एग्जामिनेशन था ये वाला, है ना, ऐसे राइटिंग जो हो गया आपका, प्रेसी राइटिंग हो गया, ये आपका 150 मार्क्स का, ठीक है, और 50 नंबर का ये, तो 200 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ जारी होगी, ठीक है। और कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है, सिंपली यहाँ पे आप लोग ये आपको बता रहे हैं। और डेट क्या होगी इसके बारे में कोई भी आप एप्लीकेशन यहाँ पे अभी नहीं बताया, ठीक है, बस यही है, ठीक है। और एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जो है यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं कि भाई ई एडमिट कार्ड, जैसे आपका ने अगर ये फॉर्म भर लिया अपना, इसकी एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, साथ ही साथ में जो फॉर्म में आपने फोटो लगाई है उसकी 8 कलर पासपोर्ट साइज फोटो भी अपने पास रखना, जो फॉर्म में अपलोड करिए। बाद में जाके DV में प्रॉब्लम आती है, तो जो आप फॉर्म में फोटो लगाओगे वो 8 फोटो निकाल भी लेना आप लोग, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन छूट रही होगी तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आप लोग को बता दूंगा। बाय बाय, जय हिंद।